प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपने एमटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बताओ बच्चों, आपकी पीटीईटी एंड वीएसटीसी 2023 की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी ठीक से चल रही होगी और अब तो आपकी पीटीईटी वाली एग्जाम की डेट बहुत ही नज़दीक है, तो आपकी तैयारी और भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हम आपकी तैयारी में जो भी कमी रह रही है उसमें मजबूती लाने के लिए हम हमारे एमटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सामान्य हिंदी की वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में उपसर्ग की सामान्य जानकारी दी थी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग के कितने प्रकार हैं उनको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं आज उपसर्ग के प्रकार। तो बच्चों, उपसर्ग आपने 10th क्लास में और 12th क्लास में सामान्य से आपने खूब जान लिए होंगे, लेकिन आपको उपसर्ग के प्रकार कितने हैं ये आपको शायद जानकारी हो सकता है किसी को हो किसी को नहीं हो। तो आज हम यहाँ पर उपसर्ग के प्रकार बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। उपसर्ग के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो अब यहाँ पर हम उपसर्ग के प्रकार देखने जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। कौन सा है? पहले हम यहां पर इनको लिख लेते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और है विदेशी उपसर्ग। अभी ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनको ही हम तत्सम उपसर्ग बोलते हैं। तत्सम उपसर्ग ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं, ये विदेशी उपसर्ग हैं। तो अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। तो ये भी हमको सामान्य जानकारी में पता है पहले से कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22। और संस्कृत में इनको क्या बोला जाता है? प्रादि। क्या बोला जाता है? प्रादि। मतलब प्र से शुरू होते हैं। प्र है जिसके आदि में, क्या है? प्र है जिसके आदि में, उसको क्या कहते हैं? प्रादि। क्या कहते हैं? प्रादि। ऐसे ही संस्कृत के उपसर्ग हैं और विदेशी उपसर्ग हैं। तो आज बच्चों हम आपको संस्कृत के उपसर्गों के नाम याद रखने की हम आपको यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि आपको उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि संस्कृत का उपसर्ग है या फिर हिंदी का उपसर्ग है। तो एक बार हम उनको पहचानने की आपको ट्रिक बताने यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं बच्चों हम संस्कृत के उपसर्ग। क्योंकि कई बार एग्जामिनर यह भी पूछ लेता है कि कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है, निम्न में से उपसर्ग है संस्कृत का, हिंदी का, विदेशी, देशी, तत्सम, तद्भव, ऐसे पूछ लेता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग छांटिए। तो हमको हिंदी में भी संस्कृत के उपसर्गों को पहले यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी संस्कृत के उपसर्ग कितनी है, इनकी संख्या 22। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। तो अब इनको नाम याद रखना हमको कैसे है, इनकी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको इसमें नाम याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ट्रिक से देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक कि एक लड़का था। क्या है हमारी ट्रिक? एक लड़का था, अनूप दास भाई साहब। कौन था? अनूप दास भाई साहब। तो लिखते हैं हम A
NUPDAS भाई साहब। कौन था? अनूप दास भाई साहब है यहाँ पर। कौन है? अनूप दास भाई साहब। ये संस्कृत में, ये 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10वीं में। अब इनका हमको रोल नंबर क्या है, रोल नंबर देखना है। क्या है तो इनका रोल नंबर? रोल नंबर है इनका 73242121। अब आप ये मत बोलना कि 10th क्लास के रोल नंबर तो 6 ही डिजिटों में आते हैं। ये हमारा काल्पनिक रोल नंबर है। कैसा है? हम मानते हैं कि इसका रोल नंबर इतना है। कितना है? 73242121। कितना है? 73242121। तो ये भाई साहब हैं जो 10वीं क्लास में संस्कृत में कितने नंबर लेकर आ रहे हैं? 22। कितने नंबर लेकर आ रहे हैं संस्कृत में? 22 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो ये भाई साहब यहाँ पर 22 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो आप ये देखो कि संस्कृत सब्जेक्ट में भाई साहब पास हो रहे हैं क्या? ये हमको पता है कि संस्कृत में हमको टोटल कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये भाई साहब तो 22 ही नंबर लेकर आ रहे हैं। तो ये भाई साहब हो जाते हैं यहाँ पर फेल। क्या हो गए? फेल। तो हम देखते हैं अब ये जो 8 एक्टिविटी हुई है यहाँ पर, 8 एक्टिविटी में इसके नंबर कितने कितने आए? पहली में आए थे 7, दूसरी में आए थे 3, तीसरी में आए 2, चौथी में आए 4, पांचवी में 2, छठवीं में 1, सातवीं में 2 और 8वीं में 1। इसके नंबर है। मान लो आप ये मत बोलना कि 8 एक्टिविटी कब होती हैं, टेस्ट वगैरह 8 कब होते हैं। तो हम तो ये तो आपको समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं। तो देखते हैं पहले टेस्ट में इसके 7 नंबर आ रहे हैं। तो इसने 7 नंबर के लिए 7 मार्क्स लाने के लिए क्या लिखा था? तो पहले लिखा था इसने अनु अब अप अधि अभी अपि और ये हो गई यहाँ पर अति। लिखते लिखते इसने सोचा कि ये तो अति हो गई। कितना लिखा? अनु अब अप अधि अभी अपि अति। कितने हो गए हमारे ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक वर्ण से जो हमारे संस्कृत में उपसर्ग चालू हो रहे हैं वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। अब ऐसे ही है एन से देखने हैं हमको। तो कितना आ रहा है एन के नीचे डिजिट? 3। तो एन से कितने हैं? 3। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। नी, नेसो और है निर। कितने हैं एन से? 3। कौन कौन से हैं? नी, निस, निर। अब देखते हैं यू से कौन कौन सा है। तो यू से है 2, क्योंकि यू के नीचे 2 आ रहा है। तो देखते हैं उद और उत तो 1 है और एक कौन सा है? उप। कौन सा है? उप। अब अगला डिजिट कौन सा है हमारा? पी। तो पी से देखते हैं हम, पी के नीचे कितना आ रहा है? 4। तो पी से हमारे कितने उपसर्ग होंगे संस्कृत में? 4। तो क्या है? प्रे, परा, प्रति, परि। ये कितने हो गए हमारे? 4। अब देखते हैं हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? डी का। तो इधर हमारे पास जगह नहीं है। अब हम डी का इधर की साइड देखेंगे। डी का हम इधर देख लेते हैं। डी के नीचे कितना डिजिट आ रहा है? 2। तो कितने हैं हमारे? 2। तो कौन से होंगे? 200 और दुर। आगे है ए।
तो यहाँ पर ए साउंड से अपन को कौन सी मात्रा मिल रही है? अनुदास। कौन सी मिल रही है? आ की मात्रा मिल रही है हमें। तो यहाँ पर हमारा एक ही है उपसर्ग। कितना है? एक। तो कौन सा है? आ उपसर्ग है। उसके बाद में है एस। एस के नीचे कितना है? दो। तो एस का देखते हैं। दो कौन कौन से हैं? सु और सम। कौन कौन से हैं? सु और सम। अब इधर है हमारा वी। वी के नीचे कितना है? एक। तो वी से भी देखते हैं। हमारा वी से एक उपसर्ग बनता है। कौन सा बनता है? वो बनता है वी उपसर्ग। कौन सा बनता है? वी उपसर्ग। तो अब हम इनको काउंट करके भी देखेंगे तो हमारे 22 ही उपसर्ग हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 22। तो हमारे संस्कृत में 22 जो उपसर्ग हैं उनका हमने आपको नाम याद रखने के लिए यहाँ पर ये ट्रिक से समझाया। तो एक बार आप काउंट करके देख लो। 7 3 10 2 12 और 4 16 और 2 18 1 19 20 21 और 22। कितने हो गए टोटल? 22। तो आप अगर इसको इस नाम से ही ऐसे ही याद रखोगे तो इन नामों को, इन उपसर्गों को आप कभी नहीं भूल पाओगे। कैसे रखना है अपन को याद? अनूप दास भाई साहब से। कैसे रखना है? अनूप दास भाई साहब से, जिसका रोल नंबर ये है। और आपको ये अपने आप एक दो बार फेरने पर याद हो जाएगा। तो आप एग्जाम में कभी भी इनको छांटने में गलतियां नहीं करोगे। और इसमें यह भी देखना है कि हलंत अलंत वगैरह कौन कौन से में है। तो एक तो उद और उत में है, एक निस में है, एक निर में है, और इधर दुस में है, दुर में है, और इधर सम में है। तो ये हुए हमारे कौन से? संस्कृत के 22 उपसर्ग। तो अब तक बताए थे बच्चों हमने आपको संस्कृत के उपसर्ग। तो अब हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण। क्या देखते हैं? संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं इनके उदाहरण कैसे कैसे हैं देखते हैं। इनको तो यहां से हटा देती हूँ, हिंदी और विदेशी वालों को। तो अब हम यहाँ पर संस्कृत के ही उपसर्ग देख रहे हैं। तो संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण। उपसर्ग बताया था हमने आपको पहला कौन सा? कोई सा भी देख लो। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक से तो पहले ए बताया, फिर एन बताया, फिर यू बताया, फिर पी बताया, फिर डी बताया, फिर ए बताया, फिर एस और फिर बी, ये बताए थे मैंने आपको। तो हम पहले ए वाले ही देख लेते हैं। अब ए वाले में पहला उपसर्ग है हमारा कौन सा? अनु उपसर्ग। कौन सा है? अनु। अब ये जो अनु उपसर्ग है इसका क्या अर्थ है? तो अनु उपसर्ग, अनु का रुक जा नहीं दे। तो यहां पर अनु उपसर्ग है तो इसका उदाहरण देखते हैं। पहला अनु प्लस वाद। तो क्या हो जाएगा उदाहरण हमारा? अनुवाद। ऐसे ही है अनु प्लस छेद। तो यहां पर संधि का नियम लागू हो रहा है। इसमें बीच में च आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद। अनु प्लस एसन। तो क्या हो जाएगा? अनुवेशन। यहां पर भी संधि का नियम लागू हो रहा है। क्या हो जाएगा? अनुवेशन। शब्द है हमारे पास अनु प्लस जय। तो क्या हो जाएगा? अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज। तो ये ऐसे मतलब अनु के उदाहरण
आएंगे, हमसे पूछ लेगा एग्जामिनर अनुवाद में उपसर्ग है या फिर अनुवाद में उपसर्ग और प्रकृति बताइए, तो ऐसे पूछता है। ऐसे ही अनुच्छेद में उपसर्ग पूछ लेगा, अनुवेशन में उपसर्ग पूछ लेगा या फिर अनुज में उपसर्ग पूछ लेगा। ऐसे करके अनु के यहाँ पर उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम अगला, अनु के बाद अभी उपसर्ग देखते हैं। तो अभी उपसर्ग के भी उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है अभी का, इन शब्दों में सीधा दिख रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। देखो अनुवाद, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन सा उपसर्ग है, अनु। ऐसे ही अनुच्छेद, तो इसमें भी हमको अनु उपसर्ग सीधा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही है अनुवेशन, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग हमको दिखाई समझने पर देगा कि अनु और प्लस एसन, इसको तोड़ के देखने पर हमको पता चल जाएगा कि इसका भी अनु उपसर्ग है। इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है, अनुज। अनुज में कौन सा है, अनु। तो अब आगे देखते हैं हम दूसरा उपसर्ग, अभी। कौन सा है उपसर्ग, अभी। तो अभी उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है शब्द अभी प्लस आगत, क्या है, अभी प्लस आगत, तो क्या हो जाएगा, इसमें संधि का नियम लागू हो रहा है, अभ्यागत। क्या हो जाएगा, अभ्यागत। यहाँ पर ये जो ई है इसको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभ्यागत। और है हमारे पास अभी प्लस अर्थी, क्या है, अभी प्लस अर्थी, तो क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी। तो इसमें भी यहाँ पर हमको पता चल रहा है अभ्यागत हमारे पास उदाहरण है। तो एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। ऐसे ही अभ्यर्थी में भी हमको दिखाई दे रहा है कि अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, अभी। कौन सा है, अभी। तो और देखते हैं हम अगला, यहाँ पर हमको उपसर्ग पहचानने के लिए एग्जामिनर कोई भी शब्द दे देगा और उसमें से हमसे पूछेगा कि दिए गए शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हमको उपसर्ग की पहचान करनी है। तो अभी हमने कौन कौन सा देख लिया, अभी देख लिया और अनु देख लिया। अब हमको कौन सा देखना है, अति। तो अति के उदाहरण देखते हैं, अति प्लस आचार। तो यहां पर संधि का नियम लागू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा शब्द, अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। आगे है अति प्लस आवरण, तो क्या हो जाएगा, अत्यावरण। शब्द है हमारे पास अति प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। क्या हो जाएगा, अत्यंत। तो अब ये जो हमारे पास उदाहरण है अत्याचार, अत्यावरण, अत्यंत, तो इन ऐसे एग्जामिनर हमको शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से, मतलब नहीं, ऐसे पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, निम्न में कौन सा उपसर्ग है। तो हमको इसमें दिख रहा है कि अत्याचार में अति उपसर्ग है, अत्यावरण में भी अति उपसर्ग है, अत्यंत में भी अति उपसर्ग है। कौन सा है, अति उपसर्ग। या फिर हमको दे देगा ऐसे करके कि अति प्लस अंत का शब्द होगा, तो हमको इसका फिर वो संधि में चला जाता है। तो उपसर्ग पहचानने के लिए तो हमको ऐसे डायरेक्टली शब्द देगा। क्या देगा, शब्द। आगे है
अभी देख लिया, अनु देख लिया, अति देख लिया, तो अब देखना है हमको अपि। कौन सा देखना है? अपि। अपि का उदाहरण है हमारे पास अपितु, अपि, हेतु, काटनी पड़ेगी नहीं। अपि के उदाहरण क्या है? अपितु और अपिहित। तो इसमें भी हमको पहले दो अक्षरों से ही पता चल जाता है कि कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो देखते हैं हम पहले दो अक्षर अपि, तो इसमें हमको डायरेक्ट दिख रहा है कौन सा उपसर्ग है? अपि। ऐसे ही अपिहित में दिख रहा है कौन सा? अपि। तो पहले ये जो दो अक्षर है इन्हीं से हमको उपसर्ग की पहचान हो जाएगी। किनसे? पहले दो अक्षरों से। अब है अपि, अति देख लिया, अपि देख लिया, अभि देख लिया, अनु देख लिया। अब है अप। कौन सा है? अप उपसर्ग। तो अप उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं हम। अप उपसर्ग हमारे पास है शब्द अपमान। क्या है? अपमान। शब्द है हमारे पास अपकर्म, और है हमारे पास उदाहरण अपकीर्ति। तो इन सब में हमको पहले दो अक्षर में क्या दिख रहा है? अप। क्या दिख रहा है? अप। क्या दिख रहा है? अप। तो इसमें कौन सा? अपमान में अप उपसर्ग है, अपकर्म में अप उपसर्ग है, और अपकीर्ति में भी अप उपसर्ग है। अब है हमारा अगला उपसर्ग अब। कौन सा है? अब। तो अब उपसर्ग के भी देखते हैं हम उदाहरण। अब हमारे पास है शब्द अवसर। शब्द है हमारे पास अवरोह है, शब्द है हमारे पास अवधान, शब्द है हमारे पास अवसाद। तो इन सब में पहले दो अक्षर क्या दिख रहे हैं हमको? अब। तो यहीं से हमको अब उपसर्ग की पहचान मिल रही है कि इसमें शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब। कौन सा है? अब उपसर्ग है। तो इनमें हमको यहाँ पर देखो, इसमें अत्याचार में भी पहले दो अक्षर दिख रहे हैं कि अति उपसर्ग है। अत्यावरण में भी दो अक्षर दिख रहे हैं कि इसमें अति उपसर्ग है। अत्यंत में दो दिख रहे हैं तो इसमें भी अति है। तो हमको उपसर्ग की पहचान ज्यादा डीपली नहीं जाना है, पहले दो अक्षरों से ही पता यहाँ पर चल रहा है। तो अब हम देखते हैं अगला वाला उपसर्ग। हमने कौन कौन सा देख लिया? अभी देख लिया, अति देख लिया, अपि देख लिया, अप देख लिया, अब देख लिया और अनु देख लिया। अब कौन सा है हमारा अधि। कौन सा है? अधि। तो देखते हैं अधि के भी उदाहरण। शब्द है हमारे पास अध्यक्ष। कौन सा है? अध्यक्ष। शब्द है हमारे पास अध्यापक। कौन सा है? अध्यापक। शब्द है हमारे पास अध्ययन। अधीन। तो ये किसके उदाहरण हैं? अधि उपसर्ग के। अधि प्लस अक्ष ये अध्यक्ष हो जाएगा, अधि प्लस आपक अध्यापक हो जाएगा, अधि प्लस अयन अध्ययन हो जाएगा, अधि प्लस इन अधीन हो जाएगा। तो इसमें हमको पहले दो अक्षरों में ही दिख रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। पहले दो अक्षरों में हमको अधि उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो कौन सा उपसर्ग है? अधि। तो यहाँ पर तो हमारे हो जाते हैं ऐसे शुरू होने वाले ये उपसर्ग। तो यहाँ से एक को हटाएंगे और इनको मिटाएंगे। फिर देखते हैं हम अगले वाले उदाहरण। अब है हमारे पास एन वाला। तो पहला उपसर्ग है हमारा सही गई।
पहला है निस। कौन सा उपसर्ग है? निस। तो निस उपसर्ग के कौन कौन से उदाहरण हैं? शब्द है हमारे पास निष्काम। सॉरी, शब्द है निष्काम। निष्फल, निश्चिंत, तो इन शब्दों में हमको क्या दिख रहा है? निस। क्या दिख रहा है? निस। क्या दिख रहा है? निस। अब ये आप ये बोलोगे कि मैम ये यहाँ पर तो ये वाला से है, तो इसमें ये से कैसे आया, ये से कैसे आया, ये से कैसे आया? तो ये हमने पहले ही आपको संधि के नियमों में, हमने आपको व्यंजन संधि के नियमों में बता दिया है। अब है हमारे पास शब्द उपसर्ग है नी। कौन सा है? नी उपसर्ग। तो नी उपसर्ग के कौन कौन से उदाहरण होंगे हम देखते हैं। शब्द है हमारे पास निष्ठा। निरोध, न्यास। तो इनमें हमको पहले कौन सा दिखाई दे रहा है? निष्ठा। निष्ठा में क्या दिखाई दे रहा है? पहला अक्षर नी। इसमें क्या दे रहा है? नी। इसमें क्या दे रहा है? नी। इसमें नी हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो ने में जो ई की मात्रा है वो ये में बदल चुकी है यहाँ पर। तो ये क्या बन गया संधि के नियम से? यहाँ पर न्यास। क्या बन गया? न्यास। अब है हमारे पास उपसर्ग निर। कौन सा है? निर। तो निर का देखेंगे तो शब्द है, इसका उदाहरण हमारे पास निर्विरोध, निर्जल, निर्मल। तो इनमें हमको क्या दिख रहा है? निरुपसर्ग, निर्विरोध, निर्जल, निर्मल। क्या दिख रहा है? निरुपसर्ग। तो ये हो गए हमारे एन के उपसर्ग। तो देख, इसमें हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है निष्फल में निष्फल, निष्काम, निष्फल, निश्चिंत, और निष्ठा में नी उपसर्ग दिख रहा है, निरोध में नी दिख रहा है, न्यास में नी दिख रहा है, और निर में निर्विरोध, निर्विरोध में निर दिख रहा है, निर्जल में निर दिख रहा है, और निर्मल में निर दिख रहा है। तो इनको यहां से कर देती हूं रेज। अब है हमारा अगला वाला उद या उत। क्या है? उद या उत। तो उद या उत के उदाहरण देखते हैं। इनमें इन दोनों में संधि नियम लगेंगे। क्या लगेंगे? संधि के नियम लगेंगे इन दोनों में। उन्नति, उन्नति में है उन्नति, उद प्लस नति। तो इस दे को यहां पर न हो गया है। क्या हो गया है? न। तो यहां पर भी उद उपसर्ग है। शब्द है हमारे पास उल्लेख। इसमें क्या है? उत उपसर्ग। शब्द है हमारे पास उल्लास। क्या है? उल्लास। तो इसमें क्या है? उत उपसर्ग। अब है हमारे पास उपसर्ग उप। कौन सा है? उप। तो उप का देखते हैं हम उदाहरण। तो उप उपसर्ग के उदाहरण है हमारे पास उपनिषद, उपन्यास, उपेक्षा, उपहार, उपांग। तो यहां पर उपनिषद में कौन सा उपसर्ग है? उ। उपन्यास में उप, और उपेक्षा में उप, उपहार में उप। अब यहाँ पर जो उपनिषद है इसमें तो उप उपसर्ग है, और उपन्यास में उप और नि उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? उप, उप और नि उपसर्ग हैं।
उपेक्षा में उपसर्ग है, उपहार में उपसर्ग है, उपांग में उपसर्ग है। कौन सा है? उप। अब देखते हैं हम पे से शुरू होने वाले उपसर्ग। तो कितने बताए थे हमने यहाँ पर? 4। तो पहला है हमारा प्रे, दूसरा है परा, तीसरा है प्रति और चौथा है परि। तो अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। प्राचार्य, प्रमेय, प्राध्यापक। यहाँ पर संधि के नियम लग रहे हैं। क्या है? प्राचार्य, प्रमेय, प्राध्यापक। तो इसमें हमको कौन सा उपसर्ग दिख रहा है? प्रे। कौन सा दिख रहा है? प्रे। कौन सा दिख रहा है? प्रे। ऐसे ही है परा का। तो परा का उदाहरण है हमारे पास पराक्रम, पराकाष्ठा, पराजय। तो इनमें हमको परा उपसर्ग डायरेक्ट दिख रहा है। पराक्रम, पराकाष्ठा, पराजय। ऐसे ही प्रति का भी है, प्रतिकार, प्रतिगमन, प्रतिरोध, प्रतिशोध। प्रति उपसर्ग हमको डायरेक्ट दिख रहा है। इसमें देखो प्रतिकार, प्रतिगमन, प्रतिरोध, प्रतिशोध। उपसर्ग वाला टॉपिक तो वैसे ही लड्डू होता है, ये तो आपके हाथ में लड्डू होता है यदि आपको समझ में पहचानने में आ जाए तो। अब है परि। तो परि का क्या है? परिक्रमा, परिभ्रमण, परिक्रमण, परिश्रम। तो यहां पर हमको परि उपसर्ग इन उदाहरणों में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गए हमारे प्रे, परा, परि, प्रति वाले उदाहरण। अब देखते हैं हम कौन सी त्रिक में। देखो पी के बाद में क्या था? अनूप दास। तो डी वाला देखेंगे। इसे एक तो होता है हमारा दुस और एक होता है हमारा दुर। तो दुस का देखते हैं, दुष्कर्म, क्या होता है? दुष्कर्म, दुष्फल, दुस्तर। अब इसमें हमको दुष्कर्म, तो इसमें दुष् उपसर्ग दिख रहा है, दुष्फल में दुष् उपसर्ग दिख रहा है और दुस्तर में भी दुष् उपसर्ग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर से का विधान अलग अलग नियमों से, संधि वाले नियमों से हमने आपको पहले ही बता दिया। अब ऐसे ही है दुर उपसर्ग। तो इसमें है दुर्लभ, दुराचार, दुराग। अब इसमें भी हमको दुर्लभ में दुर उपसर्ग दिख रहा है, दुराचार में दुर उपसर्ग दिख रहा है, दुर आग। तो इसमें भी हमको क्या दिख रहा है? दुर उपसर्ग। अब है ए से अगला उपसर्ग है हमारा आ। तो आ उपसर्ग के उदाहरण है आजन्म, आमरण, आतंक, आपत्ति। फिर अगला उपसर्ग हमारा सु। तो सु से हमारे दो उपसर्ग हैं, सु और सम। तो कौन? सु के उदाहरण है स्वागत, सुसुप्त या स्वच्छ। अब है सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग हमारा हलंत वाला है। तो इसके उदाहरण है संहार, संकल्प, संतान। ऐसे ही है बी उपसर्ग। तो बी उपसर्ग का है उदाहरण बिहार, विदेश, विशेष, विज्ञान। तो ये हुए हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में देखेंगे हम हिंदी के उपसर्ग और उनके उदाहरण। तो बच्चों बस आज हम यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं
और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।